नमस्ते फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आपने माउस ट्रैप देखा है क्या फ्रेंड। तो वहाँ पे जो है माउस ट्रैप रहता है, वो वहाँ पे जो है उसको जो है खाने को ऐसे चीज़ रखी जाती है वहाँ पे। सपोज एक वहाँ पे टेबल हो या फिर चेयर हो वहाँ पे, या फिर एक फर्श पे ही एक चीज़ रखी जाती है खाने की, और उसके ही पास जो है वो माउस ट्रैप रहता है उसका। तो वो जो है माउस वहाँ पे आ जाता है और ट्रैप हो जाता है, वो मतलब चाह कर भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। तो जो है नॉर्मल पर्सन का जो एक सिचुएशन है, पर्सनल सिचुएशन सिर्फ कुछ ऐसे ही है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड, समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि माउस ट्रैप होता है, वैसे भी जो है हम नॉर्मल पीपल या फिर मिडिल क्लास जो पीपल रहते हैं, वो एक ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं और वो चाह कर भी वहाँ से उठ नहीं पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड, तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली क्या रीज़न है, और क्या ऐसे रीजंस भी होते हैं कि जिनके कारण ये जो मिडिल क्लास वाले और जो पुअर क्लास वाले लोग हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और अमीर क्यों अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो क्यों गरीब बनते जा रहे हैं। ये भी एक सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। तो चलो फ्रेंड जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड उसके पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना फ्रेंड। तो चलो फिर जो है हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक पे हम चलते हैं। तो देखो फ्रेंड, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में के जो लोग हैं वो थ्री कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर कैटेगरी जो है वो रिच पीपल का कैटेगरी है, रिच क्लास। सेकंड नंबर जो है मिडिल क्लास, और थर्ड नंबर जो है वो पुअर क्लास। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक मेजोरिटी लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास में हैं, मिडिल क्लास में हैं। तो क्या सच में हम मिडिल क्लास में है, या फिर जो है हम मिडिल क्लास ना होकर हम पुअर क्लास में ही हम आते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि रिच क्लास के लोग क्या होते हैं, यानी कि कैसे बन जाते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों का एनुअल इनकम करीब करीब मान के चलो कि एक उनका जो एनुअल इनकम रहता है पर ईयर का वो 30 लाख तक बनता है, तो वो जो कैटेगरीज है वो रिच पीपल की कैटेगरीज में आते हैं वो लोग। और मिडिल क्लास वाले जो लोग रहते हैं वो जिनका एनुअल इनकम 5 लाख टू 30 लाख तक आता है, इस बीच में वो रहते हैं, इस रेंज में वो रहते हैं, वो जो लोग हैं ये मिडिल क्लास में आते हैं। और जिन लोगों का एनुअल इनकम एक 1.25 लाख से 2 लाख ऐसा होता है, तो वो जो लोग हैं ये सबसे पुअर कैटेगरीज में आते हैं। तो ये लोग यानी कि जो है अपना खर्चा करते हैं, जो मिले काम उससे जो है वो गुजारा करते हैं, कि जो है कुछ भी काम मिलता है तो वो ले लेते हैं और जो है अपना गुजारा करते हैं। तो वो इस कैटेगरी में ये लोग आते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके बावजूद भी एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग मंथली इनकम जो है उनका 25,000 टू 30,000 तक रहता है मंथली इनकम, तो वो लोग जो है दुनिया के जो कमाने वाले लोग रहते हैं टॉप 10 की लिस्ट में वो लोग आते हैं, कमाने वाले लोगों के टॉप 10 की लिस्ट में वो लोग आते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है जो आते हैं वो मिडिल क्लास लोग आते हैं। और बस यही है फ्रेंड कि मिडिल क्लास वाले जो रहते हैं अपने आप को ऐसा उनका बिहेवियर रहता है कि हम तो बहुत अमीर हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारा सैलरी इतना है। लेकिन फ्रेंड इसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आपने अगर एक बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन या फिर जो है रिच पीपल के लोगों का शादी अटेंड किया है क्या फ्रेंड। आपने अगर किया हो तो आपने देखा होगा कि उनको मतलब कितना बड़ा बड़ा उनका एक अरेंजमेंट रहता है, बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े होटल्स बुक करते हैं वो शादी के लिए, और अलग ही कुछ माहौल रहता है। और मेहमानों के लिए उनको सर्विस देने के लिए जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी कार्स रहती है, जैसे कि मर्सिडीज BMW हो गया, और फिर पोर्श कार हो गई, बहुत रहते हैं। और उनका जो शादी में खाने का खर्चा वो तो पूछो ही मत, बाप रे बाप। कितनी वैरायटीज़ रहती है, कितना हम मतलब सोच भी नहीं सकते उतना। खाने में भी उनका वैरायटीज़ रहता है, और जो है पूरा एक शाही टाइप की जो शादी रहती है वो उन लोगों की रहती है। तो ऐसी शादी में अगर आपने अटेंड किया तो फिर वाह वाह क्या कहना आपका। और देखो फ्रेंड, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ साथ जो है वो इस शादी में खर्चा कितना करते हैं, अपने पूरे कमाई में से वो सिर्फ अपना 0.20% जो है हिस्सा वो शादी में खर्च करते हैं। 0.20%, सिर्फ 0.20% जो हिस्सा है वो वहाँ पे शादी में वो लोग खर्च करते हैं। देन मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, अपने क्लास लोगों का शादी अटेंड किया है तो शायद सबने किया होगा, क्योंकि जो है हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत ऐसा दिखावा करते हैं, उनका ड्रेसेस और उनके गहने। तो हॉल होता है उनका शादी वाला जो हॉल रहता है, उस पर वो बोलते रहते कि अरे हमने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया, इतना हमारा पैसा लगाया है, उतना लगाया है, और ऐसा शो ऑफ करते हैं वो लोग। तो देखो फ्रेंड, लेकिन उनका जो सैलरी रहता है वो कितना रहता है मंथली, वो कितना कमाते हैं वहाँ पे 25,000 टू 30,000 वो मंथली कमा लेते हैं। लेकिन जो है खर्चे कितने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और वो जो है अपने कमाई में से पूरे 100% वो शादी में खर्चा करते हैं, क्योंकि एक इमोशन होके बोलते हैं कि एक शादी एक बार ही करनी है, तो उसमें क्या हिचकिचाना, पैसे के मामले में क्या खर्चा करना, हम तो बहुत जोरों शोरों से तैयारियां की है, तो शादी में क्यों हम कंजूसी करें, उनका ऐसा कहना रहता है। और इसी के कारण जो है वो बहुत सारा खर्चा करते हैं शादी में। लेकिन जो है वो अपना कमाई में से 100% वहाँ पे ही लगाते हैं, और जो लास्ट में वो उसमें ही बने रहते हैं, ना कि वो वहाँ से बाहर आते हैं। तो ये एक रीज़न होता है कि जो है वो अपना खर्चा सीमित नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा वो खर्चा करते हैं। देखो फ्रेंड वहाँ पे क्या होता है, रिच कैटेगरी के जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पे एडमिशन, स्कूल का एडमिशन करते हैं,
प्राइवेट स्कूल में, ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल में ही करते हैं। वही मिडिल क्लास वाले वो भी प्राइवेट स्कूल में ही करते हैं। और पुअर क्लास वाले जो रहते हैं वो अपना बच्चों का एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में करते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क इतना है फ्रेंड, उनका कैसा व्यूज़ रहता है पुअर कैटेगरीज का कि एक सीखना लिखना आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्या काम ही करना है, और वो वैसा करते भी है। जो एक बार पढ़ाई लिखाई हो गई तो उसके बाद जो है वो डायरेक्ट काम शुरू करते हैं, जो काम मिले उससे वो जो है वहाँ पे जो है अपना रेगुलर लाइफ जीते हैं। लेकिन वही जो है मिडिल क्लास वाले वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और फिर उनका जो फीस रहता है वो तो पूछो ही मत, बाप रे बाप, बहुत सारा फ्रेंड उनका खर्चा रहता है। तो मान लो ना फ्रेंड, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी अगर हम 10th स्टैंडर्ड तक भी अगर वहाँ पे जो है हमारा एजुकेशन में कितना पैसा जाता है, तो करीब करीब एक 30 लाख तो हम यहाँ पे ही जो है अपना पैसा दे देते हैं। तो फिर उसके बाद एजुकेशन यानी कि कॉलेज या फिर कुछ डिप्लोमा करो, कुछ कोर्स करो, तो उसके लिए जो है कभी कभार दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो है जाने आने के लिए पैसा, फिर वहाँ पे रहने के लिए पैसा, स्कूल का कॉलेज का फी अलग से, और जो है वहाँ पे बहुत ऐसे सारे जो चीज़ें रहती है उनको वहाँ पे करके जो है अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करना होता है। और उसके बाद वही जो है उसका माइंडसेट क्या रहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, तभी तो जाके जो है आगे चल के वो अच्छी नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। लेकिन उनका ये माइंडसेट नहीं रहता है कि अच्छा बिजनेस करेंगे या फिर जो है किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है तो वो चीज़ में वो काम करेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। और अपने लोन के बारे में भी सुना होगा कि पहले ज़माने के लोग क्या करते थे कि लोन लेते थे, लेकिन होम लोन लेते थे, क्योंकि जो है रहने के लिए तो एक अच्छा सा घर चाहिए, तो इसलिए जो होम लोन लेते हैं और जो है हफ्ता उसी में ही दे देते थे। लेकिन अभी जैसे कि लोन के बहुत सारे प्रकार हैं फ्रेंड, की जैसे कि होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, और फिर बिजनेस लोन है। लेकिन अभी जो है होम लोन तो कहाँ पे, तो मतलब जैसे कि गायब ही हो गया है, और अभी जो है लोन का तरीका बन गया है वो पर्सनल लोन। यानी कि देखो ये पर्सनल लोन कैसा होता है कि फ्रेंड, ये लोग रहते हैं जो मिडिल क्लास वाले रहते हैं, वो मंथली अपना जो सैलरी आता है 25 to 30,000, तो इस पेमेंट हो जाता है, सैलरी मिलती है, तो चलो आज सैलरी हो गई है तो चलो कहीं घूमने जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, या फिर कहीं पे तो घूम के आते हैं। तो उनके लिए जो है उसमें से जो है हिस्सा वो सैलरी से ही ले लेते हैं, और वहाँ से जो पैसे वहाँ पे खर्चा होता है। पे वीडियो पे देखना कि अमीरों का लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे जीते हैं, उनका ड्रेसेस, उनका ट्रैवलिंग करने का तरीका वगैरह, तो ये सब जो है वो इफेक्ट करता है मिडिल क्लास लोगों के माइंड पे और ब्रेन पे भी। हमको भी उनके जैसा रहना है, हमको भी उनकी जैसे लाइफ जीना है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे अपना भी वीडियो बनाते हैं, और किसी मॉल में जाते हैं वीडियो बनाओ, और जो है वहाँ पे शॉपिंग करो, फिर क्या क्या लाया है वो भी दिखाओ, ऐसा। तो यहाँ पे लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं समझते हैं कि वो जो है मिडिल क्लास वाले उनका सैलरी जो है वो एक लिमिटेड है, और वो जो है अपना कंपेरिजन करते हैं रिच पीपल के साथ। तो ये बात वहाँ पे फिर जो है एक ऐसा ही उनका एक हैबिट बन जाता है, मंथली जो खर्चा है उनका यहाँ पे ऐसे ऐसे तरीके से वो मतलब उड़ा देते हैं, खर्चा करते हैं। और फिर कभी कभार अगर ज़्यादा भी जो है और काम करते हैं, यानी कि हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क करने से जो है उनको पेमेंट भी उतना ही मिलता होगा, यानी कि जितना काम करेंगे उतना पैसा। तो हार्ड वर्क अगर उन्होंने और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वहाँ पे जो है उनका और ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पे पेमेंट आता है, सैलरी मिलता है। और वही जो है अपना जो रेगुलर जो लाइफ स्टाइल है, होटल में जाना, खाना खाना, या फिर शॉपिंग करना, नए ऐसे ड्रेसेस लेना, तो वही जो है उनका हैबिट बन जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा करेंगे जो है शॉपिंग में, और ज़्यादा खर्चा करते हैं, और ज़्यादा खर्चा करने से जो है वो वहाँ पे जो है उनका सैलरीज भी उनको कम पड़ता है, और फिर जो है शुरू होता है लोन लेने का सिलसिला। तो वहाँ पे हो जाते हैं और पर्सनल लोन लेते हैं। तो वही उसका जो ईएमआई है वो भी भरो, और जो है अपना जो रेगुलर खर्चा है वो भी करते रहो, और उसके लिए सैलरी से जो है सैलरी का फिर एक पूरा ये होता है कि सोर्स बनता है कि यहाँ पे भी ईएमआई भी देना है और ये भी करना है, तो वो जो सैलरी उनको कम पड़ जाती है। और ये इसी के चक्कर में वहाँ से जो है ट्रैप फिर से बन जाता है, और वो वहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ से बाहर निकलना भी हो तो बहुत उनके लिए मुश्किल बन जाता है। तो ये एक रीज़न है फ्रेंड कि वहाँ पे जो है वो लोन लेके जो है अपना खर्चा है वो बढ़ाते हैं, और उसी में ही ट्रैप हो जाते हैं। ताकि वहाँ पे उनको एक किसी किसी को तो फील होता होगा ना कि हम कब तक ऐसा खर्चा करेंगे, जो है अपनी चीज़ों पे कब तक हम ऐसा ही खर्चा करते रहेंगे, पैसा उड़ाएंगे। तो जो है हमारा जो पेमेंट है, हमारा जो सैलरी, वो भी मतलब कहाँ पे तो एक सेफ जगह होना चाहिए, ख्याल आता है ऐसा। तो वो फिर वहाँ से निकलते हैं और चले जाते हैं बैंक में, और बोलते हैं कि हमारा जो पैसा सेविंग्स करना है, या फिर और क्या क्या तरीके की जो के बाद जो है हमको जो ज़िंदगी है वो आराम से गुजर जाए। तो बैंक वाले भी बहुत फिर होशियार रहते हैं, तो वो भी जो है वो मिडिल क्लास वालों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि विदाउट टेंशन अच्छा से रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी जियो। तो फिर वो वहाँ पे जो है एक सजेशन देते हैं कि एफडी करो। तो एफडी में क्या होता है फ्रेंड, की एफडी भी एक सही बात है, लेकिन एफडी में क्या है कि साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा रखते हैं, और वहाँ पे जो है हमको रिटर्न मिलता है। लेकिन जो है हमको एक ही बार में वो जो पैसा है वहाँ पे रखना है, और उस रेगुलेशन की 15 साल या फिर 20 साल तक वैसे ही और रहो, और उसके बाद ही जो है हमको हमारा पैसा वहाँ पे रिटर्न के साथ मिलता है। लेकिन जो है वहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट तो बनता ही नहीं है फ्रेंड, लेकिन हम वहाँ पे जो है अगर कैलकुलेशन करके देखें तो हम वहाँ पे लॉस में आ जाते हैं। जो रहते हैं उनको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं कि कोई भी कोई पॉलिसीज उनको बता देते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्कीम्स बता देते हैं कि आप इतना यहाँ पे पैसा लगाओगे पर
पर ईयरली तो आपको इतना यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सपोज यहाँ पे 1-1 लाख रुपए जमा करते जाएंगे तो जो है आपको 1 लाख पे आपको जो है 2-2 लाख रुपए ऐसे रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। लेकिन 10th साल तक हमको वहाँ पे जो है पर ईयरली 1-1 ऐसे रुपीज़ वहाँ पे जमा करने होंगे। तो वो जो है सिलसिला एक 10 साल के लिए चलता रहता है, फिर उसके बाद जो है उनको वो रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी फ्रेंड देखो, अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे भी हम फिर से जो है एक बार लॉस में ही आ जाते हैं, वहाँ पे हम प्रॉफिट में नहीं आते हैं। और ये जो है उनका पॉलिसीज़ वगैरह रहता है, रूल्स एंड कंडीशन सब वहाँ पे लिखा रहता है। वो अपने को एक आगे एक बता भी देते हैं कि ये है स्लिप, यहाँ पे सारे जो है रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ पे आप पढ़ो और फिर जो है अगर आपको पसंद आए तो आप ये यहाँ पे जो है आप ये पॉलिसीज़ ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड वो जो है पॉलिसीज़ अगर हम देखने को जाते तो हमारे समझ में वो कुछ भी नहीं आता है। उल्टा जो है वो उन्होंने इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनाया रहता है कि हमको वो समझ में आ ही ना जाए। और जो है हम मतलब ज़्यादा कोशिश भी करते हैं तो भी जो है वो पॉलिसीज़ हमारे समझ में नहीं आती है फ्रेंड। और वो इसीलिए ही वो लोग जो बैंक वाले रहते हैं वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड करके रख देते हैं हमारे साथ। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जो है बैंक वाले उनको स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं बताते, या फिर म्यूचुअल फंड भी रहता है तो उनको वहाँ पे जो है SIPs वगैरह ये आइडियाज़ वो नहीं बताते हैं कि हम अब जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। वो जो है अपना खुद का बताएंगे। तो ये तो ठीक है बात। लेकिन फ्रेंड जो है मिडिल क्लास वालों को मतलब ये भी समझ में आना चाहिए कि देखो फ्रेंड, लॉकडाउन से एक म्यूचुअल फंड का भी एक अलग ही क्रेज़ था। तो यहाँ पे जो है में रिटर्न नहीं मिलते कि जितना हम डायरेक्ट अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेते हैं और वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करके चलते हैं तो उसका जितना रिटर्न रहता है वो म्यूचुअल फंड में से नहीं मिलता है, हमको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो आइडियाज़ बैंक वाले उनको नहीं देते हैं। एक ग्रीड एंड फियर का रहता है और मिडिल क्लास वालों में, तो वो जैसे कि तैसे बना रहता है। और फिर जो है वो फियर के कारण वही जो है फिर से जो है एक बार हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर बन जाते हैं और वहाँ से जो है वही साइकिल में वो फंस जाते हैं। वहाँ पे मतलब वो बाहर आ नहीं पाते हैं। या फिर जो है उनका एक इमोशंस रहता है, उनको बाहर लाना ही नहीं देता है कि ऐसा बात नहीं करते हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है पैसा कमाने का और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसा वो नहीं करते। फिर जो है हार्ड वर्क करते हैं, फिर मंथली सैलरी आती है तो वहाँ से जो है वो खर्चा करते हैं। ज़्यादा सैलरीज मिलने के बाद वो जो है अपना खर्चा फिर बढ़ाते हैं, यानी कि कार ले लो EMI पे, या फिर जो है बड़ा सा TV ले लो EMI पे, या फिर एक पर्सनल लोन ले लो। तो उसी जो साइकिल है वहाँ पे वो फंस जाते हैं, वहाँ से बाहर नहीं आते हैं। तो ये चीज़ है फ्रेंड कि ये एक ट्रैप जैसा ही बनना होता है कि इसी ट्रैप में वो फंसते जाते यहाँ से बाहर नहीं आ पाते हैं। और सोच में भी देखो फ्रेंड, सोच में भी बहुत डिफरेंस रहता है। जो रिच पीपल का सोच रहता है वो देखो आप, और मिडिल क्लास का जो सोच रहता है वो देखो आप। मिडिल क्लास के सोच के कारण ही और हार्ड वर्क करने का उनका जो तरीका रहता है, उनके माइंड में ऐसा मतलब पूरा भरा रहता है कि हार्ड वर्क ही करना है और वहाँ से ही पैसा हमको कमाना है। उनको ऐसा स्मार्ट वर्क, ऐसा वहाँ से भी स्मार्ट वर्क से भी हम पैसा कमा सकते हैं, ये एक थिंक होता ही नहीं है। तो इसके कारण जो है वो ट्रैप में फंस जाते हैं और वहाँ से जो है बाहर नहीं आ पाते हैं। तो बस कुछ यही रीज़न है कि अमीर लोग जो है वो अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग जो है वो और गरीबी की तरह ढकेले जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें का अगर किसी ने लॉजिक भी थोड़ा सा भी अगर जानने का कोशिश किया तो जो है वो यहाँ से जो है इस ट्रैप से बाहर आ सकता है। तो बस यही है फ्रेंड आज के टॉपिक में कि अमीर क्यों ज़्यादा अमीर है और गरीब क्यों ज़्यादा गरीब है। तो देखो फ्रेंड, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यार ऐसा कमेंट करना है फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।